हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में 2019 का क्वेश्चन करेंगे। ये भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इसके पहले भी हम लोग 2020 का क्वेश्चन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्वेश्चन भी आप देखिए। लेकिन स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो लेकिन ये फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा अगर आप इन्हें देख के करोगे, जो हम आपको समझा रहे हैं, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका टाइम भी बहुत सेव होगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है और फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अ हॉलो मेटल स्फेयर, तो मेटल स्फेयर है यानी कंडक्टर है और ये हॉलो है यानी अंदर नहीं है। ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। आर इन जनरल दिया हुआ है सेंटर से, फिर ये इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्या क्या इसमें जो है ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हॉलो है यानी जो भी चार्ज आप इसमें दोगे वो सारा की सारा रिसाइड्स कहाँ पे करेगा, कहाँ पर स्टे करेगा, सरफेस पे स्टे करेगा। कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो इसके बाहर ऐसे जा रही होंगी, इस तरह से E की वैल्यू होगी बाहर की तरफ, और इसके अंदर हमें मालूम है कि E की वैल्यू 0 होती है। ये हम लोग ने गॉस लॉ से प्रूफ भी किया है, थ्योरी में आपने इसे पढ़ा हो। तो अगर कोई पॉइंट हम इसके अंदर चूज़ करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट P चूज़ करते हैं, तो E की वैल्यू उसके अंदर कितनी हो जाती है, 0। अगर R की वैल्यू लेस देन R है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर आप यहाँ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके अंदर पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट। यही क्वेश्चन 2020 में इसी तरह से पूछा गया था। और अगर हम बाहर आ जाते हैं, यानी ये स्फेयर है हमारे पास और पॉइंट अगर बाहर कंसीडर करें, तो ये डिस्टेंस यहाँ से R है, ये R डिस्टेंस बाहर है, ये हमारा स्फेयर है, हॉलो है। तो इस केस में E की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो ये पूरा चार्ज जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और ये वैल्यू हो जाएगी Q/r²। R याद रखिए रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। तो ये वैल्यू जो वैलिड होती है, दिस R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, इक्वलिटी भी होल्ड करती है। अगर हम एग्जैक्टली पॉइंट सरफेस पे ही ले लें इसके स्फेयर के, तब ये वैल्यू कैपिटल R लिख दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस केस में अगर आप देखो तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी ये पॉइंट जैसे जैसे दूर होता जाएगा, ये पॉइंट को हम दूर करते जाएंगे, तो इस तरह से इंटेंसिटी इसकी वेरी करेगी और सरफेस तक ऐसे ही वेरी करेगी, और सरफेस के जैसे ही इसके अंदर चले जाएंगे हॉलो के अंदर, तो इसके अंदर इंटेंसिटी हमेशा 0 रहेगी। तो इसका देखिए ग्राफ तो यहाँ नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता था। तो ग्राफ अगर इसका बनाना होता तो कैसे बनाते, तो देखिए ये E वर्सेस R, देखिए हो सकता है ग्राफ इसका पूछा जाए, इसलिए हम आपको वो सारे ऑप्शंस भी बताते जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा चेंज करके इसका आपसे ग्राफ पूछ सकते थे। तो ये R है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन हमने कहाँ पे लिखा है, ये इसके सेंटर को, यहाँ से ही हम मूव कर रहे हैं, यहाँ से हम बाहर जाना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो E की वैल्यू कितनी है, 0। तो जब तक हम R तक नहीं आ जाते, स्मॉल r की वैल्यू जब तक कैपिटल R के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक तो फील्ड 0 ही है। तो ये ग्राफ हमारा इसी पे के ऊपर ही बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैप करेगा, और जैसे ही हम सरफेस पर आए तो ये कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू यहाँ पर, ये डॉटेड लाइन तो इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें वैल्यू पता लग सके, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी और फिर ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर ये E की वैल्यू मैक्सिमम है। वैसे तो ये थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो E मैक्सिमम यहाँ पर है, और ये मैक्सिमम वैल्यू E की कितनी है, ये E की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पर है, सरफेस पर ही है। स्मॉल r की वैल्यू जो है कैपिटल R, दिस इज KQ/r²। K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है फ्री स्पेस में। तो ये ग्राफ देखिए यहाँ से स्टार्ट ऐसे हुआ और फिर यहाँ से हुआ, ये टच नहीं करेगा। ये कब टच करेगा, E की वैल्यू 0 कब होगी, जब R इन्फिनिटी होगा, यानी ये P पॉइंट बहुत दूर जब होगा, ये P पॉइंट बहुत दूर जब होगा तब इंटेंसिटी 0 होगी। इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो इसकी सराउंडिंग्स में हमेशा रहता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है E इज इक्वल टू 0 इफ स्मॉल r इज लेस देन r एंड E डिक्रीजेस इफ r इज ग्रेटर देन r। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसको बहुत ध्यान से करिए और ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए आपको जितना ही क्लियर होगा उतना ही आपका टाइम भी सेव होगा और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते होंगे। थैंक यू वेरी मच।